प्रश्नावली 5.3 के अंदर तीसरा, छठा, सातवां, नौवां और 10वां ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आने लायक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आज अपन हल करते हैं। अपने इस वीडियो को अंत तक देखना और जिसने अपने वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो दिए रखा है अपने को, ये दिया हुआ है। देखो यहाँ दिया हुआ है पदों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी में 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो जाए। तो अपने को देखो सबसे पहले तो दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है 9, और पहले तो संख्या लिखते हैं। यहाँ 9, फिर दे रखा है 17 और दे रखा है 25। कितने पद जिनका योगफल कितना हो जाए। योगफल अपने को कितना दे रखा है, यहाँ 636 दिया हुआ है। इसको SN भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? योगफल को कहते हैं SN। और ए की संख्या अपने पास ये वाली दे रखी है तो डी का मान अपन करते हैं ज्ञात। A2 की संख्या में से A1 की संख्या घटाते हैं। ये पहली तो A1 की होती है, दूसरी A2 की होती है, तो और A3 की ये वाली संख्या होती है। तो यहाँ निकालते हैं अपन 17 माइनस क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। डी सारवंतर ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो सारवंतर आता है अपने पास 8। और योगफल अपने को 636 दिया हुआ है और n करना है ज्ञात। फॉर्मूला वही SN बराबर n/2 और यहाँ लिखते हैं 2a + n-1 और ये हो गया d। ये अपने को इस फॉर्मूले के अनुसार अपन क्वेश्चन को हल करते हैं। SN का मतलब होता है योगफल। योगफल है अपने पास कितना, 636 दिया हुआ है, और n का मान अपने पास नहीं है तो लिखेंगे n/2। ये 2 का 2 लिख देते हैं इंटू a की संख्या है अपने पास 9 प्लस यहाँ n की संख्या नहीं है तो नहीं लिख देंगे, n लिख देंगे, और -1 है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ d बराबर आया था अपने पास 8। अब देखो ये बटा में है तो इसको अपन पक्षांतर करके पहले इधर ले लेते हैं। तो यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 636 × 2 बराबर यहाँ n रह जाएगा, और 9 एकम 9, 9 दूनी कितना होता है 18 हो गया। 8 को इससे n से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाता है 8n - 8 एकम 8, यहाँ हो जाता है। इस प्रकार से अपन ने बार वाली संख्या से इसको हल कर लिया। बार वाली संख्या से गुणा करके अपन ने यहाँ लिख दिया है। अब इन दोनों को गुणा करते हैं। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1272 तो ये गुणा करने पर आया है। गुणा करने के बाद में बराबर देखो इसमें ये तो प्लस का है और ये किसकी है, माइनस की है। 18 में से 8 गए, कितने बच गए अपने पास, यहाँ n है तो सबसे पहले तो n लिखेंगे, और 10 बच गया, प्लस यहाँ हो गया अपने पास 8। अब n अपने पास है तो बार है, इससे इसको अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 1272 बराबर 10n प्लस n को n से गुणा करेंगे तो 8n² अपने पास हो जाता है। अब देखो मित्रों इसके अंदर तीनों संख्याओं के अंदर किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो अपन 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देने पर इस संख्या में भी 2 का भाग देंगे तो इसमें आ जाता है अपने पास 636। क्योंकि 2 से ही तो मल्टीप्लाई किया था, 2 से ही तो गुणा किया था, जब भी तो 1272 आया था। 1272 में वापस 2 का भाग देते 636 अपने पास आ जाता है। बराबर 2 का भाग 10n में देंगे तो यहाँ 5n बच जाता है, और इसमें देंगे तो 4n² अपने पास आ जाता है। इसको अपन सही क्रम में लिखेंगे और इसको पक्षांतर करके इसके अंदर ले लेंगे, और यहाँ से अपन द्विघात समीकरण विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि के द्वारा भी कर सकते हैं और द्विघात समीकरण विधि के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। द्विघात समीकरण विधि को हल करने के लिए सबसे पहले स्क्वायर वाली संख्या को आगे लिया जाता है। 4n², n है यहाँ n, और प्लस यहाँ लिखेंगे 5n
इसको पक्षांतर करके इसके अंदर ले लेंगे तो माइनस के 636 अपने पास यहाँ हो जाता है। और बराबर में अपन चाहे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण के द्विघाती समीकरण के द्वारा अपन इसको हल करेंगे। अब कैसे करते हैं, देखो पहली संख्या तो होती है एक ही, जिसकी स्क्वायर लगा हुआ है वो तो एक ही संख्या होती है, पहले पढ़ लिया अपन ने 3 प्रश्नावली में। और बी की संख्या जिसके साथ ABCD का अक्षर तो हो, N तो हो लेकिन स्क्वायर नहीं हो, वो बी की संख्या होती है। और सी की संख्या जिसके साथ ABCD का कोई भी अक्षर साथ में नहीं हो, उस संख्या को सी की संख्या कहा जाता है। इस प्रकार से लिखने के बाद में देखो अब इसका अपन क्या लगाते हैं, दूसरा सूत्र लगाते हैं। यहाँ से देखना है n बराबर x बराबर लिख सकते हो, n बराबर भी लिख सकते हो, b प्लस माइनस और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC ये श्रीधराचार्य का जो सूत्र है उसमें पढ़ा है अपन ने, और 2a ये अपना सूत्र है। इसके अनुसार अपन संख्या को जमाते हैं। देखो संख्या को जमाएंगे और लिखते हैं संख्या के अनुसार। यहाँ लिखेंगे n बराबर b की संख्या माइनस ये माइनस इसका, और b की संख्या अपने पास यहाँ आई थी तो 5, तो इस 5 को अपन लिखते हैं इसकी जगह। यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 5 आने के बाद में प्लस माइनस का जो निशान आ रहा है तो अपन यहाँ माइनस प्लस लगा देंगे, और यहाँ लगाएंगे अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट का निशान है तो अंडर रूट का निशान लगा देते हैं। अंडर रूट का निशान लगाने के बाद में अब इसके अनुसार b की संख्या क्या है अपने पास, b की संख्या है देखो यहाँ b स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे अपन 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू और यहाँ लिख देंगे माइनस के 636 और बटा देखो 4 तो ये a की संख्या 4 और c की संख्या जो अपन यहाँ इसको हटा देना, और बटा 2 इंटू a की संख्या कितनी थी अपने पास 4 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ n बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर की संख्या को अगर अपन हल करना चाहे तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाता है 25 प्लस सारी संख्याओं को अगर अपन गुणा करें तो अपने पास संख्या आती है 10176 ये वाली संख्या अपने पास आती है, और बटा 4 दूनी 8 ये अपने पास आता है। अब इसका वर्ग जो करना है अपने को, देखो इसका वर्ग कैसे सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ो। यहाँ लिखेंगे n बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट ये जोड़ते हैं होता है 6 5 11 7 और 3 10 कितना हो जाता है, यहाँ हो जाता है 201 10,201 ये संख्या अपने पास हो जाती है, और बटे में अपने पास 8 है। अब देखो इतनी बड़ी संख्या का वर्ग अपने को निकालना नहीं आता है, अंडर रूट के बाहर कैसे निकालें, तो कैसे निकालते हैं यहाँ देखना। यहाँ लिखेंगे अपन अपनी संख्या को 10,201 इसका अपने को निकालना है, क्या निकालना है वर्ग करना है। तो वर्ग कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो दो संख्याओं के जोड़े अपन यहाँ बनाते हैं, लास्ट में एक बच रहा है तो यहाँ भी एक ले लो, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक ले लेते हैं, और एक एक में एक होता ही है ना। अब एक रे कितने हो गए अपने पास 2 हो गया। यहाँ ये 0 अगर यहाँ लेते हैं तो यहाँ भी अपन 0 लिखना पड़ता है, और एक रे कितने होते हैं 2 होते हैं, 202 हो गया, नहीं एक रे 2 तो पहले लिख ही दिया सॉरी, यहाँ एक और एक तो हो गया 2, और यहाँ 0 उतारा तो यहाँ भी अपन लिखते हैं 0, और संख्या जो अपन यहाँ उतार देते हैं। अब ऐसी संख्या बताओ जिसमें इसका भाग जा रहा हो, वैसे ही पता लग रहा है 20 और यहाँ 1 है तो अपन भी 1 यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ 0 1 101 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 101 बार जा रहा है, तो इसका वर्ग कितना होता है 101 होता है। यहाँ लिखेंगे n बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस 101 बटा में अपने पास संख्या है 8। इस प्रकार से अपन इसको हल करते हैं। हल करने के बाद में अब देखो इसके आगे क्या करना है, इसी संख्या को अपन 2 भागों में बांट देते हैं। क्या करेंगे, इस संख्या को अपन 2 भागों में बांट देंगे। कैसे बांटते हैं देखिए, यहाँ देखते हैं n बराबर -5 प्लस 108 बटा 8, और दूसरा भाग लिखेंगे इसी के दूसरी साइड में
माइनस के 5 माइनस का 101/8। ये जो 101 है ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, इसलिए अपन ने यहाँ एक बार प्लस में लिखना है, अपने को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। और ऋणात्मक जो संख्या आती है इसका आंसर नहीं होता है, ऋणात्मक का कोई मान नहीं होता है इसके अंदर। जो भी प्लस में, अगर इधर का प्लस का आ रहा है उत्तर तो ठीक है, इधर का आ रहा है तो भी ठीक है। इन दोनों में से जिस साइड का भी प्लस का आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा। देखो 101 में से 5 घटाए तो अपने पास 96 बचता है, ये बच गया। और बटा लिख देते हैं 8। 8 का भाग इसमें जा रहा है कितनी बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 बार जा रहा है। n बराबर आया अपने पास 12 आ गया। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 106। 106/8 आता है। अब देखो यहाँ ऋणात्मक आ गया तो इसको यहीं छोड़ दो, ये अपने को काम में नहीं लेना है, अपना आंसर जो होगा वो यही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को अपने को हल करना है। देखो यहाँ से ये इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन को हल किया है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और आपकी इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हो। और ये देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, परीक्षा में आने लायक है। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है, ये समांतर श्रेणी 63 से 857 में कितने पद लिए जाएंगे उनका योगफल 693 हो। सेम क्वेश्चन है, चाहो तो इसको भी देख सकते हो। 5.3 का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है तीसरे का, प्रश्नावली 5.3 का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। समांतर श्रेणी में जो अपने को दिया हुआ है अपने को 63, फिर दे रखा है 60 और दिया हुआ है 57। और जो इसका योगफल है, सवाल योगफल दे रखा है, योगफल कितना दिया हुआ है अपने को 693 और यन अपने को करना है ज्ञात। इसको SN भी कहा जाता है, SN भी लिख सकते हो डायरेक्ट ही। और देखो पहली संख्या A की संख्या तो है 63 और A2 की संख्या होगी ये वाली, A3 की संख्या दे रखी है। D ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं तो 60 माइनस 63 बराबर माइनस का आता है 3। सूत्र वही लगेगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने लगाया। SN बराबर n/2, 2A प्लस n माइनस 1 और D, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। SN अपने को दिया हुआ है 693 बराबर n/2 और यहाँ 2 दे रखा है तो 2 और इंटू A की संख्या 63 है प्लस n माइनस 1। जैसे अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हल किया सेम वैसे का वैसा ही अपने को हल करना है, केवल संख्या ही चेंज है। D की संख्या भर दी, अब भरने के बाद में इसको हल करते हैं। देखो इसको यहाँ ले लेते हैं, 693 को 2 से गुणा करना है और यहाँ लिख देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 126 हो गया। प्लस इसको इससे गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाता है माइनस का, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को तो गुणा कर ही दिया अपन, यहाँ हो गया 125। अब यहाँ प्लस तो है और यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा अपने पास माइनस का 3n, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसका भी माइनस इसका माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3। इस प्रकार से अपन ने इसको हल कर दिया है। हल करने के बाद में देखो इन दोनों को गुणा करते हैं, जब आता है अपने पास 1386, कितना आता है 1386 आता है, बराबर यहाँ लिखेंगे n और यहाँ 126 में 3 जोड़ देते हैं तो 129 हो जाता है और माइनस के 3n अपने पास है। इस n को गुणा करते हैं, 1386 बराबर 129 को n से गुणा कर दिया, n पीछे आ जाएगा और यहाँ हो गया 3n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अपन देखो जैसे अपन ने पहले किया था द्विघात समीकरण, इसको गुणनखंड विधि के द्वारा कर लेते हैं। इसमें तीनों संख्याओं में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग देते हैं। देखो 3 का भाग देने पर इसमें 3 चौके 12, 6 18 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 462 बार जा रहा है।
इसमें जा रहा है 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 43 बार जा रहा है। और यहाँ 3 एकम 3, यहाँ एन स्क्वायर बच रहा है। संख्या को सेम क्रम में वो है कि वही जमा दो जिससे पहले अपन ने जमाई थी। एन स्क्वायर प्लस के 43 एन माइनस के 462, इस प्रकार से बराबर में 0 लगा दो। अब अपन इसको कर रहे हैं अपन गुणनखंड विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि से विलपन विधि, गुणनखंड विधि, द्विघात वाली से किस प्रकार से क्वेश्चन कॉल किया जाता है गुणनखंड विधि के द्वारा अपन इसको कॉल करते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, एन स्क्वायर माइनस 21 एन माइनस 22 एन प्लस 462 0 क्यों आया इसको मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें जो फॉर्मूला लगाया जाता है वो कैसे लगाते हैं देखो, यहाँ पे कैमरे की सुविधा नहीं होने के कारण थोड़ी दुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ फर्स्ट संख्या इनटू तीसरी संख्या, पहली संख्या इनटू तीसरी संख्या गुणा करनी होती है। एन स्क्वायर इनटू माइनस के 462 को गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 462 स्क्वायर एन स्क्वायर, ये वाली संख्या आती है। अब बीच वाली जो संख्या होती है 43, इसके ऐसे दो भाग करने होते हैं जिनको अपन गुणा करें तो 462 एन स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ें या घटाएं तो वापस ये वाली संख्या अपने पास आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, 43 एन के दो भाग करने हैं अपने को। कितने भाग करने हैं? 2 भाग करने हैं। एक तो हो रहा है 21 और एक हो रहा है 22। दोनों के साथ एन अगर अपन जोड़ते हैं तो एन को एन से गुणा करने से स्क्वायर हो रहा है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 43 हो रहा है। और यहाँ पर अगर अपन माइनस लगा दें, यहाँ भी माइनस लगा दें तो माइनस माइनस वापस प्लस हो रहा है। दोनों की संख्या मिल रही है और आए दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या आएगी, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार की संख्या अपने को लेनी होती है, जो अपन ने ले ली है। यहाँ पे लेने के बाद में ये चीज़ एक्स्ट्रा रब कार्य में करनी होती है, ये समझाने के लिए था। अब इसके बाद में 462 हो गया। 4 संख्या होने के बाद में देखो 2 संख्याओं के यहाँ जोड़े बना लिए जाते हैं। जोड़े बनाने के बाद में इसमें से कौन कौन सी संख्या कॉमन के रूप में बाहर आ रही है वो निकालनी है। इसमें भी एन का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो एन कॉमन के रूप में अपन ने बाहर ले लिया। फिर एन से एन कैंसिल हो गया, एक बार का एन यहाँ बच रहा है, माइनस एन से ये एन कैंसिल हो गया, यहाँ 21 बच रहा है। अब देखो इसमें से कॉमन का कौन सी संख्या आ रही है, इसमें से कॉमन की संख्या आ रही है अपने पास माइनस का 22। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 22 का 22 लिख देंगे, क्योंकि एन तो ले नहीं सकते, क्योंकि इसके पास एन नहीं है, इसके पास ही है, इसलिए एन नहीं लिया जाएगा, 22 लेंगे। 22 को 22 से, अब देखो एक ये भी होता है कि इस कोष्टक में जो भी चीज़ आई, जो भी संख्या इस कोष्टक में आ रही है वही संख्या यहाँ आना चाहिए जब जाके, तो अपना ये सही है। अगर ये इस कोष्टक में अलग संख्या आ रही है, इस कोष्टक में अलग संख्या आ रही है, तो अपना ये फॉर्मूला गलत है। अपन ने जो इसके 2 भाग किए वो गलत किए। अगर इसके भाग सही हैं तो यहाँ के दोनों भाग ही सही आने चाहिए, दोनों सही आएंगे। 22 से 22 कैंसिल हो रहा है, एन बच रहा है, और यहाँ देखो ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो यहाँ भी माइनस आएगा। 22 का भाग इसमें जाता है 21 बार जाता है, एन माइनस 21 यहाँ आ गया, एन माइनस 21 यहाँ आ गया। बाहर अलग अलग संख्या भले ही आए, लेकिन अंदर की संख्या दोनों में सेम आना चाहिए। अब इन दोनों में से कोष्टक के अंदर से एक संख्या को अपन कॉमन के रूप में बाहर लेते हैं। जैसे एन माइनस 21 को अपन ने बाहर ले लिया है, और कोष्टकों के बाहर की जो संख्या है इसको अपन यहाँ दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं। एन माइनस 22 बाहर था, ये लिख दिया, और इन दोनों में से अपन ने ये ले लिया। अब यहाँ से इसको अपन 2 भागों में बांट देते हैं। यहाँ लिखेंगे एन माइनस 21 बराबर 0, इधर दूसरी साइड में लिखना है 22 बराबर 0। पक्षांतर करते हैं, एन बराबर तो 21 आता है और एन बराबर यहाँ आता है 22। तो इसका एनवा पद जो होगा वो 21वां भी होगा और 22वां भी होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। कोई समस्या हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 आया। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद तो 17 दिया हुआ है, अंतिम पद 350 है, सार्वंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर रहे हैं अपन। देखो इसके अंदर अपने को जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखते हैं। इसमें दिया हुआ है ए बराबर तो 17 दिया हुआ है,
17 है और यहाँ पे दिया हुआ है एन को एल भी लिखा जा सकता है, दोनों बात एक ही है, बराबर 350 दिया हुआ है और डी बराबर आ रहा है अपने पास 9, जो अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है और अपने को ज्ञात क्या करना है, एन बराबर ज्ञात करना है, एस एन भी अपने को करना है ज्ञात, ये दोनों अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ लिखेंगे डी। लिखने के बाद ए एन का जो संख्या दे रखी है 350 लिख देते हैं। ए बराबर 17 है प्लस एन माइनस 1 और डी का मान दे रखा है अपने को 9 दिया हुआ है। अब इसको करते हैं अपन हल। यहाँ दे रखा है 350, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो गया 17 और ये 9 गुणा में है, इसको अपन लाएंगे इधर भाग में तो ये आ जाएगा भाग में, बराबर n माइनस 1 जहाँ का जाए रह जाएगा। चाहो तो इसको इससे गुणा करके भी फिर भी पक्षांतर कर सकते हैं अपन, और ऐसे डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट भी हो जाता है। इसमें से इसको घटाते हैं, अपने पास बचता है 333/9 बराबर n माइनस 1। इसमें 3 का भाग जा रहा है, देखो 3 का क्या 9 का ही दे लो, डायरेक्ट ही 9 का भाग जाता है। इसमें कितनी बार 3 3 9 9 9 9 27 3 बार और 9 7 63 37 बार जाता है। तो यहाँ आता है अपने पास 37 बराबर n माइनस 1 आता है, और अपन पक्षांतर करेंगे तो 37 प्लस 1 हो जाता है, n बराबर आता है अपने पास 38। इस एक को उठाकर अपने इसके पास लाएंगे, 37 के पास लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको सही क्रम में भी लिख सकते हो। ये हो गया अपना यहाँ आंसर, n बराबर आया है। लेकिन अभी तो एस एन का मान ज्ञात करना है। देखो इसमें 2 मान ज्ञात करने थे, n का मान भी ज्ञात करना था, एस एन का मान भी ज्ञात करना था। अब निकालेंगे अपन एस एन का मान, यहाँ कर लेते हैं। एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल, डायरेक्ट वाला सूत्र इसके द्वारा निकाल लेंगे। n बराबर तो आया 38, n बराबर 38 आ रहा है, 38 लिखना है, 3 8 38/2 और यहाँ a का मान कितना था अपने पास 17 प्लस l का मान था 350। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आता है 38/2 इंटू इन दोनों को जोड़ दो 50 60 167 मतलब 367 आने के बाद में देखो 2 का भाग इसमें कितनी बार जाता है 19 बार जाता है। तो अपन यहाँ करेंगे इसको गुणा, 19 को 3 6 7 से करते हैं गुणा, तो अपने पास आता है 6973 आता है आंसर। एस एन का मान भी आ गया और एन बराबर भी आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना होता है। आप इस वीडियो की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।